गाइस आज हम वीडियो बनाने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज पर। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है हैपेंड चेंज। हैपेंड चेंज वो चेंज होती है जिस पर ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल नहीं होता या फिर बहुत कम कंट्रोल होता है। ये चेंजेस किसी इन वजह से हो सकती है पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से, अगर जंग लग गई है तो उसकी वजह से, या फिर कोई टेक्नोलॉजी हमारी पुरानी हो गई है या कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो गया है, ठीक है, इवन बाय एक्सीडेंट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में कोई आग उग लग गई है तो। फिर आ जाता है रिएक्टिव चेंजेस। रिएक्टिव चेंजेस होती है वो चेंजेस जो कि कॉम्पिटिटर अपनी मतलब यूज़ कर देता है। कॉम्पिटिटर मान लो कोई ऑफ़र उसने निकाल दिया है ना, तो 50% ऑफ का निकाल दिया, 30% ऑफ का निकाल दिया, तो उसकी वजह से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को भी थोड़ी बहुत चेंजेस करनी पड़ती हैं। फिर आ जाता है एंटिसिपेटरी चेंज, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन आइडियली मेक एन एंटिसिपेशन ऑफ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन फॉर बेटर टुमारो, ठीक है। ये वैसे ही थोड़ी बहुत चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन कर लेती हैं कि कल को ये चीज़ नहीं आने वाली है तो अब अभी से हम ये चेंज कर दें। फिर आ जाता है प्लान्ड चेंज एज अपोज टू रिएक्टिव चेंजेस। नहीं, प्लान्ड चेंज में आ जाता है स्विचिंग ओवर टू न्यूअर और बेटर टेक्नोलॉजी, ठीक है। नई या फिर बेटर टेक्नोलॉजी की तरफ स्विच करना। हमारे पास जैसे पहले पुरानी टेक्नोलॉजी थी, अब हम नई ले आएंगे। ये आ जाता है प्लान्ड चेंज में। स्ट्रेटजिक चेंज में आ जाएगा कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से काफ़ी इंडियन कंपनीज़ को रीइन्वेंट करना पड़ा उनको सरवाइव करने के लिए, इसलिए एक तरह से स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है कि हम ग्लोबलाइजेशन में टिके रहने के लिए हमें ये चेंजेस करनी पड़ेंगी। सिक्स्थ है प्रोसेस ओरिएंटेड चेंज, ठीक है। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, कंप्यूटराइजेशन एट्सेट्रा, ठीक है। ये होता है टेक्नोलॉजी में चेंज लेके आना, कंप्यूटर सिस्टम्स में, ऑटोमेशन सिस्टम में चेंज लेकर आना, लेकिन इसके जो बेनिफिट्स हैं चेंज के वो भी अपने एम्प्लॉयज़ को बताने पड़ते हैं। फिर सेवन्थ आ जाता है पीपल ओरिएंटेड चेंज। लोगों का जैसे अब ये मेनली फोकस्ड होता है बिहेवियर पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयज़। आपके यहाँ जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसका बिहेवियर चेंज हो गया है, ठीक है, इसलिए उसकी वजह से आपको चेंजेस करनी पड़ती हैं कई ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। फिर है ऑपरेशनल चेंज। ऑपरेशनल चेंज में आ जाता है कि ऑपरेशनल चेंजेस आर दोज चेंजेस दैट आर प्लान्ड एंड कैरीड आउट टू इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी। मान लो एक कंपनी की ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ इतनी अच्छे से नहीं हो पा रही, अच्छे से सभी काम नहीं कर पा रहे, तो आप उनकी पूरी ड्यूटीज़ वगैरह या फिर प्लान्स चेंज कर दोगे, जिसकी वजह से ऑपरेशनल चेंज एक टाइप बनी है। नाइन्थ है डायरेक्शनल चेंज, ठीक है। इट बिकम्स नेसेसरी फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू चेंज इट्स डायरेक्शन ईदर बिकॉज ऑफ कंपटीशन और फॉर रेगुलेटरी रीजंस, ठीक है। इसमें ये बात करती है जब है ना नेसेसरी हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए चेंज करना अपनी डायरेक्शन, या फिर वो कंपटीशन की वजह से या फिर किसी और रीज़न की वजह से, तो आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो पुरानी हो गई है, आपको अभी चेंज करना पड़ेगा, तो आपको उस डायरेक्शन में चेंज लेकर आना पड़ेगा। मान लो कि टेक्नोलॉजी पुरानी होगी तो आपको नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। इस सभी में मेनली टेक्नोलॉजी वगैरह के ही रिलेटेड बातें की गई हैं। टेंथ है फंडामेंटल चेंज, ठीक है। ये फंडामेंटल चेंज होती है जब अचानक से कोई चेंज आ जाए बाहर इन्वायरमेंट में या फिर बाहर वाली ऑर्गेनाइजेशंस में, caused by disruptive harsh और सडन चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट। जैसे कि मोराल इंटरनल में आ जाएगा कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोराल वीक हो गया है, उसकी वजह से आपको चेंज करनी पड़ सकती है, या फिर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी टर्नओवर बहुत ज़्यादा गिर गई है जिसकी वजह से आपको चेंज करनी पड़ेगी। फिर आ जाता है 11th जो कि है टोटल चेंज। मान लीजिए आपकी कंपनी जो बिल्कुल पूरी तरह डूब चुकी है, तो आप फिर दोबारा स्टार्ट करोगे एक नई चेंज की वजह से, नया विजन होगा आपका और आप काफ़ी स्ट्रेटजीज जो हैं अच्छी बनाएंगे, वो आ जाएगा टोटल चेंज में। फिर आ जाती है ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, ठीक है। ये मार्केट में चेंजेस आने की वजह से आप भी फिर ट्रांसफॉर्म करते हो अपनी टेक्नोलॉजी को, ये उसके रिलेटेड है। 13th है स्ट्रक्चरल चेंज। चेंजेस इन द इंटरनल अथॉरिटी स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
इंटरनल अथॉरिटी के स्ट्रक्चर में, जैसे कि आपके इंटरनल डिसीजन मेकिंग आप कोई करते हो, चेन ऑफ कमांड आपकी कैसी है, आपकी अथॉरिटी कैसे काम कर रही है, वो सब में चेंज लेकर आना स्ट्रक्चर में, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में। फिर आ जाता है रिक्रिएशनल चेंज। ये होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को रिफ़्रेश करने के लिए चेंज लाते हो। मान लो आप स्पोर्ट्स डे रखते हो कोई, जिसमें आपके एम्प्लॉयज़ खेलें, गेम्स खेलें और पार्टिसिपेट करें, उनको अच्छा लगे, ठीक है, एक तरह से ये वाली चेंज। 15th है एवोल्यूशनरी चेंज। स्मॉल डेलिब्रेट एंड ग्रेजुअल माइक्रो लेवल चेंजेस इन द वर्क प्लेस आर कॉल्ड एवोल्यूशनरी चेंज। ये छोटी सी कोई चेंज आ गई किसी तरह से माइक्रो लेवल की, मान लो आपने कोई नट किसी और कंपनी से ख़रीदना शुरू कर दिया, इतनी छोटी चेंज जिसका कि किसी को कोई ख़ास इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे हम बोलते हैं एवोल्यूशनरी चेंज। 16th आ जाता है रेवोल्यूशनरी चेंज, ठीक है। इसमें हम बताएंगे कि ये फोकस करता है कम्प्लीटली इन डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। ये चीज़ों को बिल्कुल ही अलग तरीके से देखने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी के शेयर्स गिर गए, ठीक है, तो दूसरी कंपनी वो कंपनी जिसके गिरे वो तो सोचेगी अरे यार मेरे शेयर गिर गए, लेकिन दूसरी कंपनी सोचेगी इसके शेयर गिर गए हैं, हम इसके शेयर खरीद लेते हैं, फिर जब महंगे हो जाएंगे तो हम बेच देंगे। तो ये बिल्कुल ही अलग तरीके से सोचना। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये मैंने सभी 16 की 16 टाइप्स आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना यार, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि मैं सारे MBA के टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम ऑफ लाइफ।